कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा रखा है। चीन से भले ही इस वायरस की शुरुआत हुई हो, लेकिन अब शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोना होगा जहां तक ये वायरस ना पहुंचा हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ देश इस वायरस पर काबू पाने में सफल हुए हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जहां तमाम कोशिशों के बाद भी इस महामारी को रोकने में सिर्फ असफलता ही हाथ लगी हो। भारत भी ऐसे ही देशों में से एक है। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं दुनिया भर की बात की जाए तो अब तक 97 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच बस एक ही कोशिश की जा रही है और वो है इस वायरस की वैक्सीन। कई देशों की ओर से लगातार कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस वैक्सीन को तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक लोगों को हर दिन डर के साथ गुजारना पड़ रहा है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। WHO का मानना है कि अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आती है तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। WHO के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रनीरी गुएरा ने स्पेनिश फ्लू का जिक्र करते हुए कहा, तब महामारी सितंबर-अक्टूबर के ठंड मौसम में बढ़ गई थी। इटली के RAI टीवी से बात करते हुए रनीरी ने कहा, करीब 100 साल पहले आई स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर में करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि स्पेनिश फ्लू भी कोविड की तरह ही बर्ताव कर रहा था। तब भी गर्मियों में मामले घट गए थे, लेकिन बाद में बढ़ गए। इससे पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख क्रिस्टिन ने कहा, अगर हमने 1918-19 के स्पेनिश फ्लू से कुछ भी सीखा हो तो निश्चित तौर पर कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। कुछ स्टडी में भी ये बात सामने आई थी कि अधिक गर्मी में कोरोना वायरस का प्रसार धीमा हो जाता है, लेकिन ये इतना कम नहीं होता कि संक्रमण रुक जाए। बहरहाल अलग अलग विशेषज्ञों की इस मामले में अलग अलग राय है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का भी यही मानना है कि जब तक इस वायरस की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक सावधानी ही एकमात्र बचाव है।